मन की जितनी भी समस्याएं हैं, मन की जितनी भी रुग्णताएं हैं, मनोवैज्ञान के अनुसार इसके बुनियादी कारण मुख्यतः दो है। दुविधाग्रस्त चित्त यानी माइंड इन कॉन्फ्लिक्ट, और संतापग्रस्त मन। एक तरह से फ्रस्ट्रेशन, जहाँ पर हमारा जो मन है खंड खंड हो चुका है, और हमारा जो संकल्प है, वो हमारा जो विल पावर है, वो तितर बितर हो चुका है, नहीं के बराबर है। तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। फ्रस्ट्रेशन के बाद डिप्रेशन में आता है। डिप्रेशन के बाद या तो हत्या करता है या आत्महत्या करता है। मन और उसका विज्ञान, इसकी खोज भारत वर्ष में 5000 साल पहले हुई। लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस में मन के विज्ञान का जन्म 300-350 साल पहले ही हुआ। पहले तो मेडिकल साइंस मन ऐसे कोई चीज़ को मानता ही नहीं था, वो सिर्फ ब्रेन को ही मानता था। 17वीं सदी में एक डॉक्टर थे सिगमंड फ्रॉइड। मरीजों का इलाज करते करते उन्होंने देखा कि बहुत से बीमारियों का कारण शरीर से जुड़े नहीं हैं, लेकिन मन से जुड़े हुए हैं। तो उनको ये ख्याल आया कि ऐसे बीमारियां जो मन की रुग्णता से जुड़े हैं, उनका इलाज मन के इलाज के द्वारा ही किया जा सकता है। उनका ये मानना था कि मन जब रुग्ण होता है तो उसका प्रतिफलन शरीर के द्वारा करता है, शरीर के रुग्णता के द्वारा करता है। तो फिर उन्होंने उस मन के रुग्णता की खोज की। उनके बाद आए गुस्ताख जंग, फिर लेटेस्ट में पर्सनल साइकोलॉजिस्ट एडलर। फिर साइकोलॉजी का जो विज्ञान है वो बढ़ते गया। इन्होंने जो मन के विश्लेषण की प्रक्रिया ईजाद की थी, जहाँ से वो मन के क्या कारण है मन रुग्ण होने के, उस विधि को कहा है उन्होंने साइको एनालिसिस, यानी मन का विश्लेषण। उस रुग्ण मन का विश्लेषण कर कर उन्होंने ये जाना कि मुख्य जो कारण है मन रुग्ण होने का, वो व्यक्ति जब सीधे साधे हमारे नैसर्गिक इच्छाओं को जब दमन करता है तो मन विक्षिप्त हो जाता है, और उसी से मन रुग्ण होता है, और उस रुग्णता का रिफ्लेक्शन शरीर के द्वारा बाहर आता है। और इस विश्लेषण के लिए कई सेशन तक वो मरीज के साथ डिस्कशन करते थे, और उसके पूरे मन का इतिहास खंगाल डालते थे। फिर वो धीरे धीरे मेडिकल साइंस का हिस्सा बना, और आज की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो उसी का हिस्सा है।
भारत में मन का जो अभ्यास हुआ, मन की जो खोज हुई, उसकी गहनता भगवत गीता में हमें मिलती है। कृष्ण को हमने जाना है महाभारत के द्वारा, और कृष्ण के प्रति हमारी जो समझ है वो युद्ध नीति की है। लेकिन कृष्ण तो मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व है। उनके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक भी था, और उनकी एक मन की नीति थी, एक मन का विज्ञान था, जिसके बारे में हमें पता नहीं। आज की जो हमारी जो भगवत गीता है वो कृष्ण की मन की नीति है, ऐसा मेरा मत है। गीता का जन्म होता है अर्जुन के विषाद से, अर्जुन के फ्रस्ट्रेशन से। अर्जुन का चित्त दुविधाग्रस्त है, कॉन्फ्लिक्ट में है। अर्जुन निकला था युद्ध करने, फिर तैयार हो गया, युद्ध संग्राम में आ गया, अब युद्ध शुरू होने को है। वे कहता है अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का एक मन कहता है युद्ध करो, दूसरा मन कहता है अब युद्ध नहीं करना है। यानी अर्जुन का जो चित्त है, उसका जो माइंड है, कॉन्फ्लिक्ट में है। उसके जो विचार है विरोधाभास में बह रहे हैं। साइकोलॉजी में इसको कॉन्फ्लिक्टिंग डिसोनेंस कहते हैं। यानी व्यक्ति विरोधाभास में इच्छा करता है। इसका परिणाम ये होता है कि हमारा जो मन है वह संतापपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इच्छाएं विरुद्ध होती है तो मन फोकस नहीं कर पाता, और उसका जो संकल्प है, उसकी जो संकल्प शक्ति है, उसका जो विल पावर है वो तितर बितर हो जाता है, खंड खंड हो जाता है। फिर अब वो किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाता। उस अवस्था को ही हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। अर्जुन का जो विषाद है वो इसी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है, और उसी समय कृष्ण उसके मदद को आ जाते हैं। फिर गीता में जितना भी कृष्ण अर्जुन का अनुवाद है वो सिर्फ मन के स्वभाव से ही जुड़ा हुआ है। वो संपूर्णतः एक मन की नीति है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है गीता की कि अर्जुन का जो स्टेट ऑफ माइंड है वहां से शुरू होती गीता। यानी पहला जो अध्याय है विषाद योग, फ्रस्ट्रेशन। फिर आखिरी का जो अध्याय 18वां, वो भी अर्जुन के मन की दशा ये है, जहां पर अर्जुन कहता है कि मुझे सब कुछ अब समझ में आ गया है। यानी अर्जुन का फ्रस्ट्रेशन पूरा समाप्त हुआ, और अब अर्जुन का मन प्रफुल्लित हो गया है, और फोकस करने के लिए उसका जो उद्देश्य है उस पर वो अब पूरी तरह से सक्षम भी है, तैयार भी है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम अगर देखें तो ये गीता का जो प्रवास है 18 अध्याय का, पहले अध्याय से 18 अध्याय तक, वो मन के फ्रस्ट्रेशन से लेकर मन के फैसिनेशन तक का सफर है। यानी जो मन फ्रस्ट्रेट था वो शिखर पर पहुंचकर अब फैसिनेशन के मोड़ पे आ गया है। इसलिए गीता का जो ज्ञान है वो एक अनूठा मनोविज्ञान है, और इसका पूरा फोकस मन के ऊपर है। क्योंकि हमें बताने वाले गीता आत्मवादी थे, इसलिए उन्होंने मन को पूरी तरह इग्नोर किया और मन के जगह पर आत्मा को लाकर खड़ा कर दिया, और आत्मा के दायरे पर
पूरे गीता का विज्ञान बताया। मॉडर्न साइकोलॉजी में और गीता के मनोविज्ञान में एक बड़ा फर्क है, और वो फर्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां तक मनोविश्लेषकों का, मॉडर्न साइकोलॉजी के, ये कहना कि मन की रुग्णता का जो मुख्य कारण है वो हमारे इच्छाओं का दमन है, यहाँ तक कृष्ण की बात से वो सहमत है और कृष्ण उनके बातों से सहमत है। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक है मॉडर्न साइकोलॉजी के, वो मन की रुग्णता के कारण जानते हैं, उसको खंड खंड उसका जो विल पावर है वो किस तरह हुआ, उसके कारण वो जानते हैं। लेकिन आगे का रास्ता क्या? ये जो आगे का रास्ता है फैसिनेशन का, वो गीता के मनोविज्ञान में कृष्ण ने बड़ी वैज्ञानिक तरीके से साधना के रूप में इसको बताया है। कृष्ण ने कहा है कि ये मन कैसे विक्षिप्त हुआ, क्यों फ्रस्ट्रेट हुआ, इसके तो कारण हम जान लिए, लेकिन इस पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जरूरी है कि इस खंडित मन को हम सिंथेसिस कैसे करें, उसको एक जगह कैसे लाएं। तो कृष्ण ने उस खंडित मन को जोड़ने की एक अनोखे मनोविज्ञान की साधना गीता में बताई है, जिसे गीता योग के नाम से कहता है। और इस